जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इमरजेंसी पावर्स मिल चुके हैं। 1,25 करोड़ के डिसीजंस वो ले सकते हैं कमांडर लेवल पे। जी हां, अब ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है जो ये पावर्स अभी दिए जा रहे हैं। अभी कल ही की बात है, $2 बिलियन के ड्रोन्स लिए जा रहे हैं। 5 लाख इंडियन आर्मी के ट्रुप्स को ट्रेनिंग दी जा रही है अर्जेंट बेसिस पे। यहां पे चल क्या रहा है। और पाकिस्तान ने आज गीदड़ भपकी दे दी है भारत को इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कि पाकिस्तान एक्शन लेगा भारत के खिलाफ। ऐसा गीदड़ भपकी दे दिया। और आसिम मुनीर ने अब पाकिस्तान का पुलिस के ऊपर टेक ओवर करने का निर्णय ले लिया है। जी हां, नॉर्थ कोरिया बनने वाला है पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है इस समय। और इन सब के बीच में अजित डोवल जी की मीटिंग हुई। नेपाल के रूलिंग पार्टी के लीडर जो आए थे, 2 घंटे तक ये मीटिंग चली, ऐसा खुलासा हुआ है। क्या यहां पे डायनामिक्स चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में, क्या कोई बदलाव आया, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत बड़ी प्रोवोकेशन कर दी है। उसने आज दावा किया है बांग्लादेशियों ने कि कंगलुओं ने कि पिछले 24 आवर्स के अंदर 10 लोकेशंस में बीएसएफ ने जो इल्लीगल बांग्लादेशियों को बांग्लादेश के अंदर भेजने की कोशिश की और बीजीबी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा बांग्लादेश का दावा आज है। बहुत बड़ी प्रोवोकेशन हो चुकी है भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। और वेनेजुला और भारत के बीच में बहुत बड़ी तेल के डील्स हो रहे हैं। मोदी जी और वेनेजुला के एक्टिंग प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई, लेकिन इन सब के बीच में हिजबुल्लाह ने सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया और हिजबुल्लाह ने कहा कि वो अब अंत तक लड़ेंगे इजराइल के साथ। जी हां, और ईरान ने यह बोल दिया है कि जब तक इजराइल लेबनान के जमीन पे जो कब्जा किया उसको पीछे नहीं हट जाता, तब तक ईरान ये वॉर चालू रखेगा। जी हां, ऐसा बोल दिया आज ईरान ने। और नेतान्याहू फंस चुका है। उसकी ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है कि और ठोको हिजबुल्लाह को, और ठोको लेबनान को। और ट्रंप, जो मीडिया की रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि नेतान्याहू को बोल रहा है कि मत लड़ो, जो हमने ऑलरेडी बोल दिया है वो एक साजिश है। तो यहां पे नेतान्याहू एक धर्म संकट में है इस समय, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन चाइना ने एक गंदी चाल चल ली है यहां पे। सीपेक 2.0 के अंदर काराकोरम हाईवे के पास एक और कंस्ट्रक्शन चाइना यहां पे कर रहा है, ऐसा खुलासा आज हुआ है। और इंडियन नेवी ने अर्जेंट बेसिस पे 5 नए वॉरशिप्स आज इंडक्शन करने वाला है, ऐसा आज खुलासा हुआ। इंडियन नेवी बहुत ही तेज गति से यहां पे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। और पंजाब की पुलिस ने बहुत बड़ा टेरर प्लॉट बस्ट कर दिया है मोहाली के अंदर। पाकिस्तान का एक और टेरर प्लॉट बस्ट हो चुका है। इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स हैं जो मैं लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। इसलिए लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा वो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा इकट्ठा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने आज अनाउंस कर दिया है कि फील्ड कमांडर्स को अब जो उनकी स्पेंड करने की कैपेसिटी है उसको डबल कर दिया गया है इमरजेंसी बेसिस पे। जी हां, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस में ये लागू होगा। DFPDS, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, यहां पे हुआ है। और ये 1.25 लाख करोड़ तक का ये यहां पे पावर्स दिए जा रहे हैं। देखिए यहां पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है, इसके तहत बहुत लंबी चौड़ी फाइलें घुमाई जाती हैं। इसके वजह से जब वॉर होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसमें बहुत समय चला जाता है। इसलिए इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, कॉम्बैट रेडी बनाने के लिए ये स्पेशल पावर्स दे दिए गए हैं। अब ऑलमोस्ट मैं अगर आपको बताऊं, जीओसी लेवल पे, और इनफैक्ट जीओसी लेवल पे ही नहीं बल्कि डिव लेवल पे और ब्रिगेड लेवल पे तक डेलीगेशंस की गई हैं इस समय। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब एक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है तो अर्जेंट बेसिस पे कोई बंकर का ठीक रिपेयर कराने का काम होता है या कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए होता है। बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती हैं जो एक्सपेंसिव भी होती हैं। अब ये चीजों को इमरजेंसी के लिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए साउथ ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है। फील्ड कमांडर्स ये डिसीजंस ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वहां पे आर्मी हेडक्वार्टर्स पे। नॉर्दर्न कमांड के जो हेडक्वार्टर्स पे होंगे उनके अप्रूवल के बाद ही ये चीज होगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू ही होगा, लेकिन एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर का। लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज ये है, कल ही के दिन खबर आती है कि $2 बिलियन के ड्रोन्स खरीदने कोई छोटी बात नहीं है। $2 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। और $300 मिलियन का तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था। और आज एक
और खुलासा होता है। वैसे इस हफ्ते हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि 5 लाख इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को अर्जेंट बेसिस पे ड्रोन वॉरफेयर में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यहां पे बहुत बड़ी चीज की तैयारी चल रही है। अब आप इन 3-4 खबरों को साथ में कनेक्ट करके देखें। अगेन मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं, जो सामने आपके यहाँ पे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इमरजेंसी बेसिस पे ये पावर्स क्यों डेलीगेट की गई है? अगर एक पीस वाली सिनेरियो है तो इन चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार इस समय एक थ्रेट परसेप्शन देख रही है। अब वो मल्टी फ्रंट थ्रेट परसेप्शन है, किसके लिए है, उन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक तरफ से अलर्ट आप बोल सकते हो जारी कर दिया गया है। और आज ही के दिन पाकिस्तान ने गीदड़ भपकी दे दी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। वैसे वो हर 1-2 हफ्ते में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आज चेनाब नदी को बोल के लेके खास करके उन्होंने बोला है कि भारत वेपनाइज कर रहा है और फॉरेन मीडिया में इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। अब ये एक चीज नोट करने वाली बात है आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया। और पाकिस्तान ने यह भी बोला कि पाकिस्तान एक्शन लेगा, जी हां, भारत के खिलाफ। ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो यहां पे थोड़ा सा आज जो उनका रेथोरिक है वो थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। यहां पे मतलब आग जो है सही जगह पे लगी है, क्योंकि इस समय सूखा पड़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। उनका 30-40% क्रॉप्स कम उगने वाले हैं इस साल, ऐसा माना जा रहा है। ऑलरेडी एल निनो चल रहा है और पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया बन रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आसिम मुनीर अब एक नया सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन लॉन्च कर रहा है। अब जो प्रोविंशियल पुलिस होता है, मतलब वहां पे जैसे भारत में स्टेट का जो पुलिस होता है ना, तो उसी तरह वहां प्रोविंस बोलते हैं, उसके जो पुलिस होते हैं उनको अब नेशनल कमांड के अंदर लाया जा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर लाया जा रहा है। जी हां, ये नया नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 5 साल का यहां पे बन रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। और खास करके जो जीएचक्यू है वैसा ही एनपीबी बनने वाला है, नेशनल पुलिस ब्यूरो। ये जो है वो पाकिस्तान के जनरल पुलिस हेडक्वार्टर्स करके एस्टैब्लिश किया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि ये जो प्रोविंस के जो पुलिस हैं वो और पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी के बीच में एक डिस्कनेक्ट है, खास करके केपी के, बलोचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये सारे इलाकों के अंदर। तो उसको फिक्स करने के लिए ये चीज हो रहा है। लेकिन यहां पे अब खबरें ये आ रही हैं पाकिस्तान से, जो पुलिस वाले बहुत नाराज हो गए इसके बाद में। जो सिंध प्रांत के जो प्रोविंस के जो पुलिस वाले हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर आरोप लगते हैं जुल्म करने का। अब डायरेक्टली अगर वो आर्मी को रिपोर्ट करेंगे तो इसके बाद में कहीं ना कहीं क्या लेने के देना ना पड़ जाए आसिम मुनीर को, ऐसी बात है इस समय वहां पे हो रही है। देखिए, लेकिन यहां पे क्या है ना, ये चीज एकदम क्लियर है कि पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया बनते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके भारत पाकिस्तान का रिलेशनशिप ऐसा ही होगा जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का होता है। पाकिस्तान का हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं, क्योंकि इस समय वहां पे वो लोन्स पे जिंदा है पाकिस्तान। उनकी इकोनॉमी जो 20 साल पहले थी उतनी भी नहीं बची है, अब उससे भी नीचे जा रहा है। और इस टाइम पे आसिम मुनीर एक डिक्टेटर बन के वहां पे कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया के रास्ते पे ही जा रहा है और दिख नहीं रहा है कि आसिम मुनीर अब इन लोगों को कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अब वो सीआईए के कहने पे कर रहा है, अमेरिका के कहने पे कर रहा है, क्यों कर रहा है ये चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं इस चैनल में। लेकिन ये चीज आज बहुत बड़ा यहाँ पे आज एक खुलासा हुआ है कि पुलिस अब आसिम मुनीर के कंट्रोल में होने वाली है। और देखिए, भारत के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कल जाके अगर करना है तो ये चीज डेफिनेटली एक ऐसी चीज होगी जो आसिम मुनीर के लिए काफी काम आने वाली है। मतलब ठुकेंगे जरूर, लेकिन जो इंटरनल बगावत का जो पॉसिबिलिटी है उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए से। देखिए, अजित डोवल जी और लामछेने जी जो नेपाल के रूलिंग पार्टी के लीडर है, उन दोनों के बीच में 2 घंटे तक एक सीक्रेट मीटिंग हुई। सीक्रेट तो नहीं है, ये तो 2 प्राइवेट मीटिंग हुई और फिर वहां पे कुछ चीजों का खुलासा हुआ। टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ने न्यूज 18 को बताया है कि उस मीटिंग के अंदर अजित डोवल जी ने बेटी रोटी का जो रिश्ता है नेपाल और भारत के बीच में उसके बारे में बात किया, जनरेशन बॉन्ड्स की बात की। और ये एक खबर सामने आई है कि लामछने जी जो हैं उन्होंने कहा कि नेपाल सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करेगा जो भी नेपाल के अंदर ऐसी ताकतें हैं जो बायलैटरल इश्यूज को, भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिसमेंटल करेगा नेपाल की सरकार। जी हां, ऐसा दावा किया है लामछने जी ने। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर सच्ची में ये बात ऐसा कोई बोला गया है, अजित डोवल जी को एश्योरेंस दी गई है और इस पे अगर वो टिक के रहेंगे तो फिर ये तो अच्छी बात है भारत और नेपाल के रिलेशन के लिए। लेकिन इसमें डीपोलिटिसाइजेशन की भी बात हुई, जो भी डिस्प्यूट्स हैं या जो भी वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं। और खास करके इस मीटिंग के अंदर यह भी डिस्कशन हुआ कि जो भी भारत का, अजित डोवल जी ने माना जा रहा है, आश्वासन दिया कि भारत पूरा बैकिंग करेगा, नेपाल का सपोर्ट करेगा, नेपाल को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भारत से ही सब कुछ
कुछ मिलेगा, डेवलपमेंट गोल्स और सारी चीजें नेपाल को भारत से मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में नेपाल को किसी भी थर्ड पार्टी को बीच में नहीं लाना है। भारत और नेपाल के बीच में किसी भी जियोपॉलिटिकल प्लेयर को भारत और नेपाल के साथ में नहीं लाना है। ये एक शर्त है। जब तक ये शर्त पे नेपाल टिका रहेगा तब तक नेपाल का भारत सबसे बेस्ट भाई बन के रहेगा, ऐसा कुछ अजीत डोभाल जी ने वहां पे उस मीटिंग में कहा, ऐसा ये सोर्स ने बताया। तो भारत के तरफ से पूरा यहां पे मस्का लगाया गया है। जयशंकर जी मिले, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट मिले, मोदी जी मिले, फूलों से स्वागत किया गया था। मतलब ऐसा स्वागत तो मतलब किसी का आज तक पिछले 1-2 साल में मैंने देखा नहीं है जो इस सरकार ने किया है यहाँ पे। तो भारत के तरफ से यहाँ पे हमने जो कर सकते थे वो किया है। अब ये बलेन शाह और ये इसके हाथ में है लामी छने। वैसे बहुत लोग बलेन शाह की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लामी छने की पार्टी है ये, ठीक है। अगर बलेन शाह को लामी छने अपने पार्टी में नहीं लेता तो शायद बलेन शाह पीएम नहीं बनता, एक हंग पार्लियामेंट होता। तो लामी छने का बहुत चलता है वहां पे, लेकिन हाँ अब देखना पड़ेगा कि आगे नेपाली भाई बहन करते क्या है। यहाँ पे डबल गेम खेल रहे हैं, हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस समय चाइना का एक रेलवे लाइन बनाने की बातें कर रहे हैं काठमांडू तक। अब देखना पड़ेगा ये मीटिंग के बाद में वो प्रोजेक्ट कैंसिल होता है, पॉज होता है, इसका असर कितना है वो हम इस चैनल में ट्रैक करेंगे। दोस्तों इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए सो दैट जब अपडेट आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और बांग्लादेश ने आज भड़काऊ बात की है। बांग्लादेश के बीजेपी ने आज एक प्रेस रिलीज किया स्टेटमेंट में और खुलेआम बोल दिया है कि बीएसएफ ने 10 जगह पे इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की। जी हां, पुशिन्स का अटेम्प्ट किया पिछले 24 घंटों के अंदर बीएसएफ ने 10 लोकेशंस पे, और बीजेपी ने उन्हें मना कर दिया, रोक दिया, ऐसा दावा किया है। और उन्होंने स्पेसिफिकली एक इंसिडेंट की बात की, समोंता बॉर्डर पोस्ट जो महेशपुर के पास जो है, वहां पे उनका दावा है कि बीएसएफ ने एक जेल का वैन को वहां पे भेजा। उस वैन के अंदर 30 से 35 बांग्लादेशी थे, घुसपैठ थे, और फिर बीएसएफ ने वो वैन का गेट खोला और बॉर्डर का गेट खोला और उनको धकल दिया। और फिर सामने से बीजेपी वाले आए लोग, इनफैक्ट बीजेपी वालों के साथ ये आर्टिकल में लिखा है कि बांग्लादेश से लोकल लोग भी आए, वहां पे जो गांव वाले भी आए लाठी वगैरह लेके, फिर उन्होंने उन लोगों को वापस धकल दिया भारत के बॉर्डर के साइड पे। और फिर उसके बाद में ये कहा कि बहुत सारे लोग गोगा और रुद्रपुर बॉर्डर एरिया जो जशोर के पास है वहां पे भी आए। खुलना बटालियन जो बीजेपी की 21 बीजेपी है, उन्होंने भी वहां पे रोकने की कोशिश की। फिर उन्होंने कुछ झूठा एक आरोप भी लगाया कि बीएसएफ जो है कारामोनी कैंप में हरिपुर बॉर्डर के सामने 2 बांग्लादेशियों को पकड़ के बैठा हुआ है और बीएसएफ सही तरीके से हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, ऐसा सब कंप्लेन की जा रही है कंगलों के द्वारा यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे जो रोशनपुर बॉर्डर जो है वहां से 2 लोगों को पुश किया, फिर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और बीजेपी को जाके कंप्लेन किया कि ये देखो जी इसको यहाँ पे भेजा, फिर बीजेपी ने उसे वापस भेज दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको इंटेलिजेंस आई है कि 22 लोगों को इस समय मालडा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंदन पार्क एरिया के अंदर होल्डिंग कैंप में रखा गया है आगे पुश करने के लिए, और वो चौकन्ने हैं ऐसा दावा किया है। असम के एरिया में भी 15-20 लोगों को पुश इन करने वाला है। तो बीजेपी यहाँ पे 10 लोकेशन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे बीजेपी ने दावा किया है और पूरी तरीके से बीजेपी बोल रही है कि वो लोग आने नहीं देंगे इन लोगों को। तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में यहाँ कुछ तो होने वाला है दोस्तों। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस के साथ। जी हाँ, वो आया हुआ था, और फिर यूएस एम्बेसडर के साथ, और फिर वो लोग सीआईए के एजेंट से मिलने के लिए पेरिस चले गए। तो यहाँ कुछ तो प्लानिंग की जा रही है, कुछ तो यहाँ होने वाला है। और 8 तारीख को बांग्लादेश की डेलीगेशन आ रही है, मैं वापस याद दिला दूं, मेजर टॉक्स होने वाले हैं, लेकिन उस टॉक्स में अगर कुछ एग्रीमेंट हुआ नहीं तो फिर तो एक फ्लैश पॉइंट खड़ा हो रहा है यहाँ पे। देखिए मोदी जी की मीटिंग हुई, वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उनके साथ रॉड्रिग्स जो हैं, डेल्सी रॉड्रिग्स जो हैं। तो अब यहाँ पे तेल, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों में हमारी डील्स होगी। ऑटोमोबाइल में भी इनफैक्ट होगा। इनफैक्ट जैसे मैंने कल आपको बताया तो ऑटोमोबाइल प्लांट्स में भी वो विजिट करेंगे वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब एमईए को पूछा गया था कि जी अब क्या भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और भारत क्या रशियन ऑयल से अब बंद कर देगा, क्योंकि अभी जो जामनगर का रिलायंस का जो रिफाइनरी है वहां पे वेनेजुएला से ही तेल आ रहा है। तो एक एमईए ने बहुत ही अजीब सा एक जवाब दिया। एमईए के जो रुद्रेंद्र टंडन जी जो हैं उन्होंने बोला ये बहुत ही नॉटी क्वेश्चन पूछा आपने। जी हाँ, अब मैं क्लिप प्ले नहीं करूंगा, कॉपीराइट का इशू है।
नॉटी क्वेश्चन पूछा, ऐसा जरूरत नहीं था, सीधा आंसर दे सकते थे, और वो उन्होंने थोड़ा स्माइल भी किया यहाँ पे। तो अजीब सा स्टेटमेंट था यहाँ पे। अब इसको आप ढिलाई के नजर से देखेंगे या आप इसको एक डिफायंस के नजरिए से देखेंगे। फिर उन्होंने वही एक वेग सा आंसर दिया कि भारत अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। वैसे हम ले रहे हैं रशिया का तेल, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। वेनेजुला अब थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है भारत का तेल का इस महीने भी। इस बात का खुलासा आज सरकार ने किया है और मोदी जी आज मिले। तो भारत यहाँ पे अमेरिका से तेल ले रहा है क्योंकि वेनेजुला, जैसे मैंने कल आपको बताया, वेनेजुला अमेरिका ही है, तो आप यही समझ के चलिए। देखिए यहाँ पे ईरान वॉर के अंदर पूरा यहाँ पे चीजें बहुत बड़े स्केल पे अब पलट रही हैं। देखिए हिजबुल्लाह ने आज कहा कि वो इजराइल और लेबनान का सीज फायर रिजेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, इजराइल और लेबनान के बीच में एक सीज फायर नेगोशिएट हुआ। जी हाँ, अब जैसे ही वो नेगोशिएट हुआ तुरंत हिजबुल्लाह ने बोला हम नहीं मानते। अब हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर का ही मिलिशिया है ना, वो बोल रहे हैं हम नहीं मानते। क्यों जी? क्योंकि ये इजराइल ने लितानी, जैसे कल मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, लितानी रिवर के आगे भी तक भी इजराइल आगे बढ़ चुका है, जमीन कैप्चर कर लिया है इजराइल ने। अब हिजबुल्लाह ये बोल रहा है कि लितानी रिवर के पीछे ही नहीं, पूरा पीछे जब तक इजराइल नहीं जाएगा तब तक हम लोग रॉकेट्स और ड्रोन्स लॉन्च करते रहेंगे इजराइल के ऊपर। और इन सब के बीच में ऑपोजिशन पार्टी जो है इजराइल के अंदर, वो नेतन्याहू को ये बोल रहे हैं कि अगर आप लड़ नहीं पा रहे हो हिजबुल्लाह से तो हमें बोलो, हम लड़ेंगे हिजबुल्लाह से। देखिए इजराइल की जो ऑपोजिशन है वो भारत का के अंदर जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन है वैसा डायनामिक्स नहीं है। इजराइल की ऑपोजिशन नेतन्याहू से ज्यादा कट्टर है। वो लोग बोल रहे हैं नेतन्याहू सॉफ्ट है। जी हाँ, इजराइल की ऑपोजिशन मानती है नेतन्याहू सॉफ्ट है, अभी तक गाजा को इतना ही तोड़ा है यार, और ज्यादा तोड़ो, उसमें कंपटीशन चल रहा है वहां पे। अब ऑपोजिशन ने नेतन्याहू को बोला ये ट्रंप के चक्कर में मत आओ, आगे बढ़ो लेबनान के अंदर। लेकिन ट्रंप अभी मीडिया के सामने बोल रहा है कि जी मैंने तो डांटा नेतन्याहू को। हालांकि हमने इस चैनल में डिस्कस किया है ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी है, ये दोनों ऐसे ही खेल रहे हैं। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि ये अब और बहुत लंबा चलेगा और लेबनान का जमीन गया बॉस, इसमें कोई दो राहें नहीं है। देखिए मैप में मैं वापस दिखा रहा हूं आपको, लितानी रिवर के अब आगे बढ़ रहा है यहाँ पे इजराइल का। देखिए इजराइल का प्लान ये है कि बफर जोन बना रहे हैं वो, ताकि हिजबुल्लाह रॉकेट्स इजराइल के डीप इनसाइड इजराइल लॉन्च ना कर पाए। और सदर्न बेरूट में भी यहाँ पे बॉम्बिंग चल रही है भयंकर। और ये जो है, ये लेबनान की सरकार जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह एक अपना अलग सा एक मिलिशिया है और इसलिए ये अब आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर बाय द वे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, वो पर्सनली ड्राफ्ट बना रहा है पीस टॉक्स का। जी हाँ, और पीस का मसीहा है, ऐसा पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में इस समय छापा जा रहा है। देखिए ये जो सो कॉल्ड सीपेक 2.0 है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, अब उसके तहत अब एक नया 13.5 किलोमीटर का टनल बन रहा है बबूसर पास के अंदर। और ये पास जो है विंटर के अंदर क्लोज होता है। काराकोरम हाईवे बाय द वे के पास है ये, और विंटर में क्लोज होता है। और 172 किलोमीटर का पूरा ये हाईवे है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर ये टनल बन रहा है ताकि विंटर में भी यहाँ पे सप्लाई जारी रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको याद दिला दूं, जो टोटल 92 प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक में, उसमें से 43 प्रोजेक्ट्स 24.7 बिलियन के हो चुके हैं। 23 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी बाकी हैं। तो यहाँ पे अब नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये नोट करने वाली बात है। अभी आसिम मुनीर शहबाज शरीफ वहां गए थे, उसके बाद में ये अनाउंस हो रहा है। तो इसका मतलब चाइना यहाँ पे एस्केलेशन रख रहा है भारत की जमीन पे, यहाँ पे ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन इंडियन नेवी भी तैयारी इस समय जोरों शोरों में कर रहा है। 5 नए इंडिजिनियस वेसल्स, जी हाँ बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये। इंडियन नेवी के अब जो 2 इंडिजिनियसली बिल्ट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट 17A, उनके जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स यहाँ पे इंडक्शन हो रहे हैं इस समय, इस महीने। और एक सर्वे वेसल भी इंडक्शन हो रहा है, और 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के शैलो वाटर क्राफ्ट्स इंडक्शन हो रहे हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब पाकिस्तानी और चीनियों के सबमरीन्स को चुन चुन के मारने वाले शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं। ये पूरा मेड इन इंडिया है, ये भारत के अंदर ही बने हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इन्होंने मिलकर यहाँ पे बनाया है। INS दुनागिरी, INS महेंद्रगिरी और सर्वे वेसल संशोधक और ASW शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रे और मालवन, ये 2 यहाँ पे इस समय इंडक्शन किए जा रहे हैं। देखिए इंडियन नेवी को मानना पड़ेगा, जैसे हम इस चैनल में अक्सर डिस्कस करते हैं, हर महीने उनका कुछ ना कुछ इंडक्शन चलते रहता है। वो अपना चुपचाप अपना काम करते रहते हैं इंडियन नेवी। आई थिंक डिफेंस एक्विजिशन की बात पे हमारी आर्मी के बाद नेवी काफी आगे है यहाँ पे। एयरफोर्स को भी इतना ही तेजी से चलना चाहिए, लेकिन एयरफोर्स का क्या है ना, इक्विपमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा महंगा
भी है। देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जो सर्वे वेसल है ना, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है, मतलब सी बेड का मैपिंग करता है, मतलब जो अंडर वाटर केबल्स हो गए और जो काम बेसिकली चाइना करता है ना, जो वेसल्स भेजता है स्पाइंग के लिए इंडियन ओशन में, वो काम ही करेगा। और जो नए सबमरीन्स अब पाकिस्तान इंडक्ट कर रहा है चाइना से, उसको भेजने के लिए यहाँ पे अगरे और मालवन, इसकी भी इंडक्शन की जा रही है। ये उन सबमरीन्स को, पाकिस्तानी और चीनी, मैं वापस बोल रहा हूँ, चीनी सबमरीन्स को डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और फिर न्यूट्रलाइज करेगा उनको। इंडियन नेवी के पास अब 140 वेसल्स हैं। अब अगले माना ऐसा जा रहा है कि 200 से ज्यादा सबमरीन और वॉरशिप्स इंडक्ट किए जाएंगे। देखिए आज पंजाब पुलिस ने मोहाली के अंदर 2 लोगों को अरेस्ट किया, 2.5 kg RDX, जी हाँ, आईईडी के साथ। अब ये लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्लास्ट कराने का पूरा प्लान कर रहे थे, इन लोगों को पकड़ लिया गया। आप सोचे किस लेवल पे यहाँ पे इस समय पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रहा है। इस चैनल में हमने कितना डिस्कस किया है कि कैसे अमृतसर के पास, बॉर्डर के पास, ड्रोन से पंजाब में पैकेट्स फेंके जा रहे हैं पाकिस्तान के साइड से। छोटे छोटे ड्रोन्स पंजाब के खेतों में भेजे जा रहे हैं। उन खेतों में वहां पे जो लोकल जो हैंडलर्स हैं, लोकल जो एजेंट्स हैं ISI के, वो लोग वहां खेतों में जाके वो पैकेट्स लेते हैं। उनमें अक्सर RDX और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं। उनको लेके भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए इन लोगों को मोहाली में आज अरेस्ट किया गया है। टेरर प्लॉट है ऑलमोस्ट। अब तो हर हफ्ते हम इस चैनल में रिपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब में ये चीजें बस्ट हो रही हैं। देखिए वैसे मोदी जी आज यूके के फॉरेन सेक्रेटरी वाइवेट कूपर से भी मिले और फिर ये वैसे चाइना जाके आई थी। देखिए आज ना ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर से, जहां पे पूरा BGB ने पूरा वहां पे डिग इन कर लिया है, पूरा राइफल्स पॉइंट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही डेंजरस फेज में आ गया है वैसे भारत और बांग्लादेश का ये जो नया इक्वेशन। और पाकिस्तान का एक सबमरीन श्रीलंका में आ चुका है, PNS हंगोर जो है, और उनके जो फ्रिजेट्स हैं तैमूर और असलाद जो हैं, वहां पे श्रीलंकन नेवी ने इसको पोस्ट किया है। तो यहाँ पे हमने पूरा जो एड दिया है उसका हमें पुरस्कार मिल रहा है श्रीलंका की तरफ से। और आज अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर प्रेमा कंदू जी ने आज कहा कि भारत का तो चाइना के साथ तो कोई बॉर्डर ही नहीं है, भारत का तो तिब्बत के साथ ही है। ऐसा आज उन्होंने कहा। बीच बीच में वो ऐसे बोलते रहते हैं, ये चाइना वालों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच है वो है। देखिए ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो है, इनका अब 6 तारीख को ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में वो आके प्रोटेस्ट करेंगे और उन्होंने परमिशन नहीं ली है। और आज ही के दिन भारत के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने आज दावा किया है कि जी 1 साल में सरकार गिर जाएगी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्ट होगा, इकोनॉमिक सुनामी होगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आज उन्होंने कहा। और फिर सोशल मीडिया में आज बहुत सारी बातें हुई। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जी ये अब पता नहीं किसके कहने पे ये बातें कर रहे हैं। और ये स्टेटमेंट उस टाइम पे दी जाती है जब ये कॉकरोच जनता सो कॉल्ड पार्टी है, उनका प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। और सोनम वांगचुक जो हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार, जो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन नहीं किया तो फिर वो भी आएंगे 6 जून को, वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में के अंदर जो इस समय यहाँ पे जो बहुत बड़ा नेग्लिजेंस बोल लीजिए, या कुछ लोग बोल रहे हैं स्कैम है, या जो कुछ भी हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नीट और CBSE के अंदर जो बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है, उनको वहां पे रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय इतना बड़ा क्राइसिस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो सोनम वांगचुक, ये ऑलमोस्ट 6-8 महीने से जोधपुर के जेल में थे। ये जेल में से अभी बाहर निकले हैं और इनके वजह से 160 लोग घायल हो गए थे। लद्दाख के अंदर 6 से ज्यादा लोग मरे भी थे। और जेल से बाहर निकलने के बाद काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं ये। और ये भी नोबेल प्राइज विनर हैं, मोहम्मद यूनुस के जैसा। काफी अच्छे मित्र भी हैं उनके साथ। और इन चीजों के बारे में मैं कल अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या कोऑर्डिनेशन क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल थ्रस्ट देने की कोशिश की जा रही है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और वैसे सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, राइट। इतना ढीला मैनेजमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर अभी भी रिजाइन नहीं किया है उन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है भोगेंगे सरकार। अगर वो नहीं मानेंगे, पब्लिक का जो इस समय फ्रस्ट्रेशन है वो अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और वैसे मैंने इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आपने अभी तक नहीं देखा जाके देखिए, मैं लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ, जहां पे मैंने बात किया है कि हुआ क्या है यहाँ पे CBSE और नीट के एग्जाम को लेके, और क्यों यहाँ पे बहुत बड़ा फेलियर हुआ है सरकार की तरफ से। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है, यहाँ पे ये वाला
हम देख लेते हैं भाई आज क्या बोल रहा है ये भुट्टो, क्या बोल रहा है। इस वक्त मार्केट में जो डिमांड है वो मेड इन इंडिया के नहीं, वो मेड इन पाकिस्तान का है। और इंशाल्लाह मार्केट में जो डिमांड है वो मेड इन इंडिया का नहीं है, मेड इन पाकिस्तान का है। ये तो पूरा उल्टा गणित। ताला जो कराची का डिफेंस और सिक्योरिटी जोन होगा। तो देखिए भारत का जो इस समय हमारी जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स पे जो फोकस दी जा रही है वो हमें यहाँ पे नोट करने वाली बात है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कैसे यहाँ पे बहुत फास्ट पेस पे हम लोग मूव कर रहे हैं। नेपाल के साथ क्या टर्निंग पॉइंट होगा वो भी हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे इस चैनल में, और बांग्लादेश के साथ फ्लैश पॉइंट उभरते हुए नजर आ रहा है, और ईरान वॉर तो बस चलने ही वाला है, लंबा चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, इसलिए एक लाइक का बटन दबाना तो बनता है। और क्यूआर कोड आपके सामने है, इस पे आप कंट्रीब्यूट करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आप ही के सपोर्ट से चलता है, वरना ये चैनल नहीं चलेगा। तो आप सपोर्ट कीजिए, सुपर स्टिकर भी आप खरीद के सपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।